नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। सीधे ले चलते हैं आपको गुजरात में, जहां पर गांधी धाम से अरविंद केजरीवाल जो है जनता को संबोधित कर रहे हैं। बच्चों के फल काटने पड़ते हैं, सब्जी नहीं खिला सकते बच्चों को। 1000 रुपए मिलेगा तो अपने बच्चों को 2 टाइम दूध दे सकती हैं, अच्छी सब्जी दे सकती हैं, उनके खाने पीने का ख्याल रख सकती हैं, उनकी पढ़ाई का ख्याल रख सकती हैं। बुजुर्ग माँ, घर में बेटी आती है ससुराल से, माँ का मन करता है उसके हाथ में 100 रुपए रख दूं। करता है कि नहीं करता माँ जी? माँ का मन करता है उसके हाथ में 100 रुपए रख दूं। कभी पति की तरफ देखती है, कभी बेटे की तरफ देखती है, कुछ देगा तो मैं रखूंगी। लेकिन अब देखना नहीं पड़ेगा। अब आपका केजरीवाल आपको 1000 रुपए महीना देगा। अपने कमरे में जाना, तकिए के नीचे से 1000 रुपए निकालना, अपनी बेटी के हाथ में रख देना। पिछली बार जब मैं आया गुजरात, एक लड़का आया मेरे पास, बोला सर मैं अपने इलाके में अपने नेता से मिलने गया, इनकी पार्टी के नेता से मिलने गया। मैंने कहा मेरे पास रोजगार नहीं है, नौकरी दे दो। कहता है तुम लोग निकम्मे हो, तुम लोग काबिल नहीं हो, इसलिए तुमको नौकरी नहीं मिलती। ये गाली देते हैं हमारे बच्चों को। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, निकम्मा कौन है? निकम्मे इन नेताओं के बच्चे हैं कि निकम्मे आपके बच्चे हैं? नेताओं के बच्चे निकम्मे हैं। आपके बच्चे बड़े इंटेलिजेंट हैं, आपके बच्चों को अभी तक नौकरी नहीं मिली। ये गालियां देते हैं हमारे बच्चों को। ये नेताओं के बच्चे किसी लायक नहीं है, फिर भी चेयरमैन बन जाते हैं, कहीं बोर्ड के चेयरमैन बन जाते हैं, कहीं टिकट मिल जाता है। एक और बच्चा मिला, बोला मैं अपने नेता से नौकरी मांगने गया। मैंने कहा जी नौकरी दे दो। नेता कहता है तेरे मां बाप ने पैदा क्यों किया था, नौकरी नहीं थी तो। अब हम लोग इनसे पूछ के बच्चे पैदा करेंगे, इन पार्टियों से पूछ के बच्चे पैदा करेंगे। इनको इतना अहंकार हो गया 27 साल से, इतना घमंड हो गया, गालियां देते हैं हम लोगों को, हमारे बच्चों को निकम्मा बोलते हैं, हमारे बच्चों को नाकाबिल बोलते हैं, हमें कहते हैं कि हमसे पूछ के पैदा किया था। अब तो हटा दो यार इनको। अब 27 साल हो गए, इनका अहंकार हो गया, अब तो हटा दो इन लोगों को। दिल्ली में मैंने 5 साल में 12 लाख बच्चों के लिए रोजगार पैदा किए। 12 लाख बच्चों के लिए, 12 लाख बच्चों को रोजगार दिलाए। मान साहब ने, भगवंत मान ने पिछले 6 महीने में 17,000 बच्चों को सरकारी नौकरियां दी हैं। हमारी नीयत भी है और हमें काम भी करना आता है। गुजरात में सरकार बनेगी, हमने वादा किया है कि हर बच्चे के लिए रोजगार का इंतजाम करेंगे। जब तक रोजगार नहीं मिलता तब तक हर महीने 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब तक रोजगार नहीं मिलता 3000 रुपए महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे और 10 लाख सरकारी नौकरियों का इंतजाम करेंगे। 10 लाख सरकारी नौकरियां। अगर अपने बच्चों को बेरोजगार रखना है, गालियां खानी है, इनको वोट दे देना। 27 साल से यही चल रहा है। और अगर रोजगार चाहिए बच्चों को तो आम आदमी पार्टी को वोट दे देना, झाड़ू पे बटन दबा देना। दिल्ली में हम लोगों ने स्कूल बहुत शानदार कर दिए, सरकारी स्कूल इतने शानदार कर दिए। पहले सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क था दिल्ली में। जैसे गुजरात के अंदर सरकारी स्कूल खराब हैं, दिल्ली के सरकारी स्कूल शानदार कर दिए। खूब नए सरकारी स्कूल खोले हमने। आज दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों के नतीजे इतने शानदार आ रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, अब मजदूरों के बच्चे, रिक्शे वालों के बच्चे, कारपेंटर के बच्चे, मोची के बच्चे,
तो 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक उत्तराखंड में डोईवाला के लच्छीवाला नेचर पार्क में वन्यजीव सप्ताह कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया है। तो कार्यक्रम का उद्घाटन उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वन एवं पर्यावरण संरक्षण मंत्री सुबोध उनियाल ने करते हुए कहा कि उत्तराखंड वन्यजीवों के लिए बेहद ही शानदार जगह है। तो इस दौरान मुख्यमंत्री ने राजाजी टाइगर रिजर्व के ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल का भी शुभारंभ किया है। तो वन्य हमलों में मरने वाले लोगों के परिजनों को राहत राशि के रूप में चेक वितरित भी किया गया है। तो वहीं इस मौके पर सीएम धामी ने घोषणा भी की है। घोषणा करते हुए प्रदेश में राजकीय ड्यूटी के दौरान मरने वाले जवानों के परिजनों को 15 लाख की सहायता और वन्य जीवों के हमलों में मरने वाले मृतकों के परिजनों को 4 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा कर दी गई है। तो इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि वन्य जीव सप्ताह कार्यक्रम के माध्यम से जनमानस को जागरूक किया जाता है। वन्य जीव सप्ताह में हम सब लोग एक इसके माध्यम से सभी को जागरूक करते हैं। हमारे जो बच्चे हैं, नई पीढ़ी है, सभी लोग जो वन्य जीव संरक्षण है उसके महत्व को समझें, इसके चक्र को समझें। इसको लेकर वाद विवाद की प्रतियोगिताएं हैं, निबंध प्रतियोगिताएं हैं, खेलकूद की प्रतियोगिताएं हैं, अनेक ऐसे प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जिससे कि बच्चों में जहां प्रकृति के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए उनके अंदर जागरण होगा, उनको जागृति आएगी, वहीं भविष्य में जो हमारे वन्य जीव हैं उनके संरक्षण के प्रति भी उनका मन के लिहाज से तो वन्य जीव सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी तो संस्कृति ही वनों पे और वन्य जीवों पर निर्भर करती है। और जिस तरह से हमारे राज्य के लोगों का वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में बहुत ज़्यादा उनका सहयोग भी है। और आज कई मामलों में हम जैसे जिम कॉर्बेट में अगर आप जाएंगे तो घनत्व के हिसाब से आज सर्वाधिक हमारे पास टाइगर्स हैं कॉर्बेट में। और दूसरा, ये हमारे टूरिज्म की बैकबोन है। अगर आप देखते हैं आज हमारी नैसर्गिक सुंदरता देखने के लिए देश दुनिया के तमाम टूरिस्ट यहाँ पे आया करते हैं, और उसमें कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ का भी है। जो वन्य जीव सप्ताह हर साल जो मनाया जाता है, जो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर होता है, और ये प्रक्रिया 1952 से लगातार जारी है। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जनमानस में हम वन्य जीव के प्रति, फ्लोरा फौना के प्रति और एक भावना उत्पन्न कर सके कि उनका कैसे संरक्षण किया जा सके, और उसके साथ साथ हम कैसे को एग्जिस्टेंस में रह सकते हैं प्रकृति के साथ, और विकास की भी जो अवधारणा है सतत विकास की, उसको कैसे आगे बढ़ाया जा सके, इन सब को लेके। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेशावर कांड के महानायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित की है और उन्हें श्रद्धांजलि दी है। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि वो साहस और वीरता की प्रतिमूर्ति और महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की शौर्य गाथा सदैव हमारी स्मृतियों में जीवंत रहेगी। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में देवभूमि उत्तराखंड को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्पेशल मेंशन पुरस्कार मिला है। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी प्रदेशवासियों को बधाई संदेश देते हुए कहा कि ये समस्त देवभूमि वासियों के लिए गौरवान्वित कर देने वाला क्षण है। तो सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी है उन्होंने, और राज्य सरकार फिल्म शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। फिल्म शूटिंग संबंधित अनुमति प्रक्रिया का सरलीकरण भी किया जाएगा। फिल्म नीति को और ज्यादा बेहतर बनाया जाएगा। तो दिल्ली से आपको खबर बता रहे हैं, उत्तराखंड को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली अवार्ड दिया गया है। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में यह अवार्ड मिला है। तो सीएम धामी ने सभी प्रदेशवासियों को बधाई दी है और कहा है कि ये गौरवान्वित कर देने वाला क्षण है। तो सीएम धामी ने इसे गौरवान्वित कर देने वाला क्षण बताया है। तो
तो वही खबर देहरादून से है, जहां पर कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने सीएम धामी से मुलाकात की है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने सीएम धामी से मुलाकात की है। एलटी शिक्षकों में नियुक्ति के मामले को लेकर सीएम धामी से ये मुलाकात की गई है। तो नियुक्ति न होने पर स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित होने का प्रीतम सिंह ने हवाला दिया है। तो 800 अभ्यर्थियों का सत्यापन होने के बाद भी नियुक्ति न होना चिंताजनक बताया गया है प्रीतम सिंह द्वारा। तो प्रीतम सिंह ने आज सीएम धामी से मुलाकात की है। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने सीएम धामी से मुलाकात की है। तो एलटी शिक्षकों में नियुक्तियों के मामले को लेकर यह मुलाकात की गई है। तो सीएम धामी से आज उन्होंने मुलाकात की। तो नियुक्ति ना होने पर स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित हो रही है और ये काफी ज्यादा चिंता का विषय है। तो प्रीतम सिंह ने कहा है, तो 800 अभ्यर्थियों का सत्यापन होने के बाद भी नियुक्ति ना होना काफी ज्यादा चिंताजनक बताया है प्रीतम सिंह ने। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो देहरादून से आ रही है, जहां पर अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर है। राजस्व पुलिस पर कई सवाल उठे हैं। तो राजस्व पुलिस पर उठे सवालों का आंकड़े नहीं दे पाए हैं जवाब। तो 3 साल में 7 जिलों से हत्या के 16 केसों की विवेचना रेगुलर पुलिस के पास है। तो राजस्व पुलिस के भविष्य पर गृह विभाग अब तैयार करेगा रिपोर्ट। तो राजस्व पुलिस पर उठे सवालों का आंकड़े नहीं दे पाए हैं जवाब। 3 साल में जो है कई केस ऐसे सामने आए हैं। तो राजस्व पुलिस पर उठे सवालों का आंकड़े का नहीं दे पाए हैं जवाब। तो 3 साल में 7 जिलों से हत्या के 16 केसों की विवेचना रेगुलर पुलिस के पास है। तो राजस्व पुलिस के भविष्य पर अब गृह विभाग रिपोर्ट तैयार करने वाला है। वही देहरादून से दूसरी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अंकिता भंडारी हत्याकांड में डीआईजी का बड़ा बयान सामने आया है। तो अंकिता भंडारी हत्याकांड में डीआईजी का बड़ा बयान सामने आया है। तो अंकिता भंडारी हत्याकांड में एसआईटी की जांच पर भरोसा रखने की बात कही गई है। तो अभियुक्तों की 3 दिन पुलिस रिमांड एसआईटी को मिल चुकी है। तो डीआईजी पी रेणुका देवी की अध्यक्षता में एसआईटी ने पूछताछ की है। तो घटना कैसे हुई और इसके पीछे के कारण का पता लगा रही है एसआईटी। तो अंकिता भंडारी हत्याकांड में डीआईजी का बड़ा बयान सामने आया है। मर्डर केस का 3 अभियुक्त को 3 दिन रिमांड पर पुलिस ने कल ले लिया है और उनसे अभी इंटरोगेशन चल रहा है। मर्डर केस के संबंध में बहुत मीडिया में तरह तरह के बातें फैला रहे हैं, लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है। आप उससे भरोसा बिल्कुल मत रखिए। एसआईटी अपना विवेचना कर रहा है। अभी ये तीनों अभियुक्तों से घटना के संबंध में बहुत ही गहनता से पूछताछ किया जा रहा है। घटना कैसे हुआ है, उसको कारण क्या है, सो उसको जरूर हम पता करेंगे और उनसे बाहर निकालेंगे। वही बीजेपी के वरिष्ठ विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने अंकिता हत्याकांड में बड़ी मांग कर डाली है। मुन्ना सिंह चौहान ने साफ कह दिया है, जिन्होंने हत्याकांड को अंजाम दिया है वो तो जेल में बंद है ही, लेकिन जो विजिटर वहां गलत काम करने की नियत से आ रहे थे उनका भी पर्दाफाश किया जाना चाहिए। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अंकिता केस पर विधायक मुन्ना सिंह ने बयान दिया है। अंकिता हत्याकांड पर विधायक की बड़ी मांग कि विजिटर्स का भी पर्दाफाश किया जाए। सीधे सीधे उस गुनाह में सम्मिलित थे उनको तो खैर बहुत तत्परता से सरकार ने उसमें कदम उठाया, जेल के सलाखों के पीछे भी चले गए। लेकिन हम भी मानते ही हैं कि बिल्कुल निश्चित रूप से उन लोगों तक भी कानून के हाथ पहुंचने चाहिए जो तथाकथित विजिटर्स थे, जो उसको एब्यूज करना चाहिए। वहीं उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में रेगुलर पुलिस की अपेक्षा राजस्व पुलिस का अहम रोल है, लेकिन रेगुलर पुलिस की तरह प्रशिक्षित ना होने की वजह से पर्वतीय क्षेत्रों में होने वाले क्राइम को
कंट्रोल करने में दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ता है। तो हाल ही में हुई अंकिता भंडारी की हत्या मामले में भी राजस्व पुलिस में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, लेकिन राजस्व पुलिस के सुस्त रवैये की वजह से मामले में देरी हुई, जिससे लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। अंदर होने की भी चांस। देखिए, राजस्व क्षेत्र का इस समय औचित्य, राजस्व पुलिस का इस समय कोई औचित्य नहीं रह गया है और मैं समझता हूं कि ये कभी आज़ादी से पूर्व की व्यवस्था रहा होगी। और आज की तारीख में जिस तरह से हाईटेक हो गया है पूरा जमाना, उसी तरह से अपराध भी हाईटेक हो गया और साइबर क्राइम जो है चरम सीमा पे है। तो मैं समझता हूं कि जिनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं है, जिनके पास कोई साधन नहीं है, उनको लॉ एंड ऑर्डर की कमान सौंपना ये उचित। वही देहरादून से बड़ी खबर, उत्तराखंड शासन से बड़ी खबर है ये। निदेशक विनीता शाह को चार्ज दिया गया है। स्वास्थ्य महानिदेशक शैलजा भट्ट के हॉस्पिटलाइजेशन के बाद उन्हें चार्ज दिया गया है। तो सचिव स्वास्थ्य ने विनीता शाह को अब चार्ज दे दिया है। तो चार्ज दिए जाने के आदेश जारी भी कर दिए गए हैं। तो चोटिल होने के चलते महानिदेशक शैलजा भट्ट अपना इलाज करा रही है। तो शैलजा भट्ट की जगह विनीता शाह को उनका चार्ज दिया गया है। तो चार्ज दिए जाने के आदेश जारी भी कर दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निदेशक विनीता शाह को चार्ज दिया गया है। स्वास्थ्य महानिदेशक शैलजा भट्ट के हॉस्पिटलाइजेशन के बाद ये चार्ज मिला है उन्हें। तो सचिव स्वास्थ्य ने विनीता शाह को अब चार्ज सौंपा है। तो इसके आदेश भी अब जारी कर दिए गए हैं। तो चोटिल होने के चलते महानिदेशक शैलजा भट्ट अपना इलाज करा रही हैं। तो खबर देहरादून से, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी का जन्मदिन है आज। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी का आज जन्मदिन है। तो विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने पूर्व सीएम को बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है। तो अध्यक्ष के आवास पर शुभकामनाओं का तांता लग गया है। तो देहरादून से बड़ी खबर, पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूरी का जन्म दिवस है। तो विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने पूर्व सीएम को बधाई दी है, उन्हें शुभकामनाएं दी है। साथ ही अध्यक्ष के आवास पर अब शुभकामनाओं का तांता लग गया है। तो देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा में 2012 से पहले की भर्तियों पर भी विधिक राय ली जाएगी। तो विधिक राय के बाद ही भर्तियों के भविष्य पर कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। तो अब तक 2016 से 21 तक तथार्थ आधार पर नियम विरुद्ध हुई थी ये भर्तियां। तो 228 कर्मचारियों की सेवाएं अब समाप्त हुई हैं। तो उपनल से लगे 22 कर्मचारियों को भी हटाया गया है। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, विधानसभा में 2012 से पहले की भर्तियों पर भी अब विधिक राय ली जाएगी। तो विधिक राय लेने के बाद ही भर्तियों के भविष्य पर बड़ा फैसला भी लिया जाएगा। तो अब तक 2016 से 21 तक की जितनी भी तथार्थ आधार पर नियम विरुद्ध जितनी भी भर्तियां हुई थी उन्हें समाप्त कर दिया गया। 228 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त हुई है। तो उपनल से लगे 22 कर्मचारियों को भी हटाया गया है। तो वहीं परिवहन निगम में अधिकारी कर्मचारियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। देहरादून से दूसरी बड़ी आपको खबर बता रहे हैं, परिवहन निगम में अधिकारी कर्मचारियों को छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। तो फेस्टिवल सीजन को देखते हुए ये छुट्टियां रद्द कर दी गई है। तो सभी डिपो को अतिरिक्त बसें संचालित करने का निर्देश भी जारी कर दिया है। तो बाईपास से बसें ले जाने पर भी रोक लगा दी गई है। तो दिल्ली में चालान काटा तो अधिकारियों से वसूली की जाएगी। तो देहरादून से बड़ी खबर, परिवहन निगम में अधिकारी कर्मचारियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। तो फेस्टिवल सीजन को देखते हुए ये छुट्टियां रद्द कर दी गई है। तो वहीं उत्तराखंड सरकार प्रदेश में उद्योगों के लिए सकारात्मक पहल कर रही है। तो स्थानीय युवाओं को प्रदेश में लगने वाले उद्योगों में ही 70% रोजगार मुहैया कराने की प्रदेश सरकार की पहले से ही पॉलिसी रही है। इसकी जानकारी देते हुए सचिव पंकज पांडे ने बताया कि प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए स्टेट की पॉलिसी लाई जा रही है। साथ ही माइनिंग के बारे में उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर से प्रदेश में माइनिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, जिसे लेकर निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।
नेशनल स्टेट की पॉलिसी हम लोग ला रहे हैं, उसका ड्राफ्ट रेडी कर लिया हमने। उसमें यह है कि अगर 30 एकड़ के आसपास का अगर पूरा लैंड एरिया होता है, उसमें कोई प्राइवेट प्लेयर एक नया नेशनल स्टेट बनाना चाहता है तो राज्य सरकार की तरफ से उसको अलग अलग चीज़ों के लिए मदद की जाएगी और ये प्रयास हम लोग करेंगे कि वहाँ पे नेशनल। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।